पर आपका पुनः स्वागत है। अभ्युदय भारत चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आपके कैलेंडर का दूसरा पार्ट आपके सामने है। कैलेंडर के पहले पार्ट को हमने आपके सामने रखा, आपने देखा, आपके लाइक्स और कमेंट्स भी आए और ये देखकर अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो। आपके वीडियो, ये दूसरा पार्ट कैलेंडर का है। कैलेंडर आपके यहाँ चल रहा है, अभी कैलेंडर की वीडियो पढ़ेंगे और इसी बीच हम आपके एग्जाम को सामने देखते हुए कुछ और बेहतर देने की सोच रहे हैं, लेकिन ये अभी आपके लिए सरप्राइज रहेगा। तो इसके लिए हम आपको पूर्व सूचना देंगे कि क्या करना है, विशेष करके इस एग्जाम के लिए सबसे बढ़िया हो, और यकीन मानिए सबसे बढ़िया बेहतर होगा कि आपको हम कुछ कैसा देने वाले हैं जो एग्जाम को देखते हुए बहुत बेहतर हो, विशेष करके रीजनिंग में। और आप जानते हैं यूपी एसआई, यूपी पुलिस में रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पैटर्न बदल रहा है पिछले 2-3 वर्षों से, और इस पैटर्न को सबसे बेहतर वही कर सकता है जो व्यवहारिक तरह से रीजनिंग सीखा हो, कॉन्सेप्ट बेहतर हो आपका। फिर आप धीरे धीरे शार्ट ट्रिक सिस्टमेटिक रूप से आप सीखें, वो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता हो कि ये प्रश्न बनता कैसे है और प्रश्न यहाँ से कैसे बनाए जा सकते हैं। तो चलिए, अपने इस दूसरे वीडियो में हमने आपको दिखाया था पहले वीडियो के लास्ट में कि एक छोटा सा तरीका जिसके तहत हम कहीं से भी कोई भी शताब्दी वर्ष तारीख दे करके दिन हमसे पूछा गया हो तो हम कम से कम समय में उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने कुछ प्रश्नों पर आपसे सामने दिखाया भी था कि कैसे करते हैं, और वहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। जैसे अगर प्रश्न दे दिया कि 18/8/1972 को कौन सा दिन था, तो 18/8/1972 को कौन सा दिन था, इसके पूछने का सेंस ये होता है कि जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ, पहला दिन जो कैलेंडर का रखा गया 1 जनवरी सन 1 को, पहला दिन सोमवार माना गया था। तो जब इस तरह का प्रश्न किया जाता है कि 18/8/1972 को कौन सा दिन था, तो इस प्रश्न के अंदर ये भाव छिपा होता है कि 1/1 सन 1 को सोमवार था, तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सबसे जो प्राचीन मेथड था इसका, लॉन्ग मेथड जिसे कहा जाता था, 1 जनवरी सन 1 को सोमवार मान करके ये देखा जाता था कि फिर 18/8/1972 को कौन सा दिन होगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आपका सिस्टमेटिक दिन है कि अगर आप इस रीत से देखते हैं तो आपको हमेशा जो भी डेट निकालना हो उसका वास्तविक दिन निकल आएगा। हमने बात किया था इस सिस्टम पर कि अगर किसी तारीख को देकर के हमसे उसका वास्तविक दिन पूछा जा रहा है तो हम इस सिस्टम के प्रयोग से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम वर्ष का अंतिम 2 अंक लेंगे, यहाँ अंतिम 2 अंक 72, 72। फिर हम पता करेंगे कि इस 72 वर्षों में कितने लीप ईयर हुए, और ये पता करने के लिए हम 72 वर्षों में 4 से भाग देंगे, तो कितने आए लीप ईयर। ये दिखाता है कि 72 वर्षों में 18 वर्ष ऐसे हैं जो 4 से पूर्णतया विभाजित होते हैं, यानी 72 वर्षों में 18 वर्ष लीप ईयर के हैं। तो हम इसको इसके नीचे रख लेंगे। फिर तीसरा स्टेप था इस महीने का कोड। इस महीने का कोड आपको इस चार्ट से देना है, और इस चार्ट से 8वें महीने का कोड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें महीने का कोड। यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर पूछा गया प्रश्न में जनवरी या फरवरी का महीना हो तब आपको ध्यान देना होगा कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष का कोड रखें, साधारण वर्ष हो तो साधारण वर्ष का कोड रखें। और अगर महीना मार्च से लेकर दिसंबर के बीच का है तो कोई जरूरत नहीं आपको अलग अलग देखने की, क्योंकि लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों के कोड एक जैसे होंगे, राइट। तो इसके साथ यहाँ पर भी 8वां महीना है, तो 8वें महीने में हमें परवाह नहीं कि वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। लेकिन अगर ये जनवरी या फरवरी पहला या दूसरा महीना होता तब हमें देखते कि ये वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। और इसको भी देखने के लिए हमें कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। जब हम लीप वर्ष पता करते हैं 72 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, तब ये देखें कि 72 4 से पूरी तरह विभाजित हुआ है, अर्थात लीप वर्ष है। लेकिन इस जानकारी की जरूरत यहां हमें नहीं। तो 8वें महीने का कोड जैसा कि चार्ट में 1 दिखाता है, हम 1 रखें। फिर दी गई तारीख को ये 18। यही 4 स्टेप हमने आपसे कहा था कि आज से अंत कहीं का प्रश्न हो, कहीं कोई बदलाव करना ही नहीं है, हमेशा सब प्रश्नों का जवाब एक जैसे होगा। तो इसे हम टोटल काउंट करके अतिरिक्त दिन ज्ञात करते हैं। तो 8 2 10, 1 11, 8 19, 7 2 9, 1 10, टोटल 109 दिन। अब 109वां दिन हमें पता करना है,
जैसा कि हमने कहा, हम अतिरिक्त दिन की सहायता से 109वां दिन ना गिन करके हम उसे अतिरिक्त दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं 7 से भाग देकर। तो 7 1 के 7 शेष 3, 7 5 35 शेष 4। तो ये दिखाता है कि 109वां दिन वही होता है जो चौथा दिन होता है। और ये चौथा दिन यहां से यहां तक की क्रिया आपको हमेशा एक जैसी करनी है। अब ये चौथा दिन बताने से पहले हमने कहा था कि ये शताब्दी का कोड, इसे बाद में इसलिए हम बताते हैं क्योंकि यही परिवर्तित होता है, यही चेंज होता है। तो अब यहां पर हमें ये देखना होगा कि 1972 इस चार्ट में किस ग्रुप में आता है। तो ये 1900 से 1999 तक के बीच में पड़ता है और इसमें नियम +1 का। तो जो जवाब हमारा आया हुआ है हमें नियम ऐड कर दें, 4 1 5, और ये चार्ट दिखाता है कि 5वां दिन शुक्रवार का। तो हमारा जवाब इसका शुक्रवार हो जाएगा। आसान तरीका है, सरल तरीका है, और मैंने बताया कि ये आपको 4 चेंज करने हैं, 4 में से कोई एक बदलना है शताब्दी के कोडों में, और बाकी कोई परवाह ही नहीं। ध्यान दे, चिंता कैसे नहीं। जैसे यहां पर अगर ये 1972 ना होकर के 2072 होता तो हम यहां क्या करते, 4 में तब इस ग्रुप में आ जाता, तब हम 0 ऐड करते, और 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा। और चौथा दिन दिखाता है बृहस्पतिवार को इस चार्ट के अनुसार। और यही अगर 2072 के बजाय 1872 होता तो 1872 के लिए भी हमें जितनी क्रिया किए हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन अब करना है कि 1800 से 1899 तक के बीच होगा, इसमें +3 का नियम। तो 4 से अतिरिक्त आया हुआ है, 4 3 7, और 7वां दिन दिखाता है रविवार। तो हमारा जवाब रविवार हो जाता। यही अगर 1772 होता तो 1772 में यहां इनके बीच आ जाता, टोटल क्रिया पहले के जैसी होती, यहां +5 का नियम होता। तो 4 + 5 9, चूंकि 9वां दिन, अब चाहे आप ऐसे देख लो कि 7वां दिन रविवार, 8वां सोमवार, 9वां मंगलवार, चाहे आप ये देख लो कि ये जब भी 7 से ज्यादा हो तो हम उसे अतिरिक्त दिन में कन्वर्ट कर लें, और 9 को अगर अतिरिक्त दिन में कन्वर्ट कर लें, 7 से भाग दे दे तो शेष 2। ये दिखाता है कि 9वां दिन वही होता है जो दूसरा दिन होता है। तो आपका जवाब मंगलवार हो जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन है। ये आपके सामने आपके 400 साल का कैलेंडर है, और मैंने आपको दिखाया कि अलग अलग वर्षों के बीच में हो तो किस तरह आप चेंज कर सकते हैं इसे। और इसी के साथ आपको जो विशेष बात ध्यान देना है ये कि जैसे अगर कहा जाए 11 जनवरी 1925 को कौन सा दिन था, तो 11 जनवरी 1925 को कौन सा दिन, सबसे पहले वर्ष का अंतिम 2 अंक, यहां पर अंतिम 2 अंक 25 25। फिर दूसरा कि इसी अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष की संख्या, लीप ईयर कितने होंगे, 25 में अगर आप 4 से भाग दें तो 4 छंग 24, तो ये बताता है कि लीप ईयर 6। फिर तीसरा स्टेप महीने का कोड, तो अब महीना यहाँ जनवरी है, तो जनवरी ध्यान देंगे, जनवरी में यहाँ 5 है, यहाँ 6। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 5, साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 6। यही ध्यान देना है हमेशा कि अगर जनवरी या फरवरी का महीना हो तो दोनों में कोड अलग अलग, मार्च से लेकर दिसंबर तक का कोई महीना हो तो दोनों के कोड सेम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ, यानी ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष है तो फिर जनवरी का कोड साधारण वर्ष का लगेगा यानी 6। तो ये जनवरी यानी महीने का कोड 6 और ये तारीख 11। और आप देखें 6 6 12 5 17 1 18 2 1 3 1 4, टोटल 48 दिन। अतिरिक्त दिन पता कर लें, 7 छंग 42 शेष 6। अब यहां तक की क्रिया हमेशा एक जैसी। अब ये 1925 में 1900 से 1999 तक के बीच आएगा और नियम लगेगा +1 का, तो 6 1 7 हो जाएगा, और 7वां दिन दिखाता है रविवार, संडे। तो कोई भी डेट किसी भी शताब्दी का देकर के पूछा जाए, सारी क्रिया आपको एक जैसे करने हैं। अंत में शताब्दी का कोड इन्हीं चारों में से एक। कल हमने आपको बताया भी था कि अगर चीज कोई भी शताब्दी हो, प्रत्येक 400 वर्ष के बाद वही सेम टू सेम रिपीट होता है इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में। इस बात को ध्यान रखना है।
और यही बात हमें ये बताती है कि अगर हमने 400 वर्ष के कैलेंडर का पूरी तरह से अध्ययन कर लिया तो हमने कैलेंडर का आरंभ से अंत जान लिया, पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। जैसे अगर 400 वर्ष के बाद ये शताब्दी रिपीट होती है तो निश्चित रूप से 1600 से 1699 में जीरो का नियम लगेगा। अगर 400 वर्ष के बाद शताब्दी रिपीट होती है तो निश्चित रूप से 2100 से 2199 में +5 का नियम। और इसके बाद जाएंगे तो इसी तरह से फिर नियम चेंज होता जाएगा, इसके पहले जाएंगे तो इसी तरह से फिर नियम चेंज होता जाएगा। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं कि ये 2000 से 2099 तक के बीच जीरो, फिर 4 घटाएं तो 1600 में जीरो, फिर 4 घटाएं तो 1200 में जीरो, फिर 4 घटाएं 800 में जीरो, फिर 4 घटाएं 400 में जीरो, यानी 400 से 499 में जीरो का नियम। और अगर फिर 400 घटाएं तो 400 से 400 घटाएं तो जीरो, और 499 से 400 घटाएं तो 99, यानी प्रथम 99 वर्षों में भी जीरो का नियम। 100 से 199 में, 100 से 199 में +5 का नियम, 200 से 299 में +3 का नियम, 300 से 399 में +1 का नियम, और 400 से 499 में जीरो का। तो अगर आप चाहें तो यहां ना याद करके वही याद कर ले कि यहां हम याद करते हैं पहले जाना हुआ तो पीछे जाना पड़ेगा, आगे जाना हुआ तो पता करना पड़ेगा, क्यों ना हम शुरू का याद रखें, बाकी सबको उसके अनुसार बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा करे, चाहे उसे याद रख ले, चाहे इसे याद रख ले, कहीं भी याद रखें, याद रखें। अब सवाल उठता है कि हम आपको ये क्यों याद कराते हैं, क्योंकि ये वर्तमान है। सबसे ज्यादा प्रश्न आपको इन्हीं 200 वर्षों से ही पूछने हैं, तो इसलिए जहां से सबसे ज्यादा मुख्य प्रश्न बनना है वो हमें सीधे सीधे व्यवहार में पता हो, बिना किसी की सहायता से याद हो तो ज्यादा बेहतर है। ये आपके हैं पहले टाइप का प्रश्न कि कोई भी डेट दे करके आपसे दिन निकालने को कहा जाए तो कम से कम समय में आप दिन निकाल सकते। और अब देखिए, जैसे अगर हमें पता करना हो कि 24/4/2000 को कौन सा दिन था, यानी 24/4/2000 का वास्तविक दिन कौन सा था। जैसे हम अपने नियम में बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, अंतिम 2 अंक लेना है। अंतिम 2 अंक यहाँ 0 हैं। फिर दूसरा स्टेप होता है कि इस 2 अंकों में लीप ईयर कितने पता है। अगर इन 2 अंकों में लीप वर्ष देखें, वर्ष ही नहीं है तो लीप ईयर कहां से होगा, क्योंकि चौथे वर्ष से लीप वर्ष प्रकट होता है। तो यहाँ जब 4 से कम रहेगा तो लीप वर्ष होने का प्रश्न ही नहीं, तो दूसरा स्टेप भी 0। तीसरा, फिर चौथे महीने का कोड, तो चौथे महीने का कोड इस चार्ट से 5, इसे यहां रख लेंगे। फिर 24 तारीख, तो टोटल 24/4/29, 7 से भाग देकर अतिरिक्त दिन निकालें तो 7 चौक 28 शेष 1, तो अतिरिक्त दिन 1 आया। और ये 2000 है, 2000 से 2099 तक के बीच आएगा, 0 का नियम है और 0 इसमें ऐड होगा तो अंक 1 दिखाता है सोमवार का दिन। और यही जब सिस्टम आपके अपने हो जाएंगे तो जरा खुद सोचिए कि हमें अंतिम 2 अंक नहीं लेना, लीप ईयर नहीं लेना है, 2000 में है 0 का नियम लगेगा, चौथे महीने का कोड, और इसे 7 से डिवाइड कर दें, 7 त्रिक 21 शेष 3, तो 5 3 8 यानी शेष 1। अब इसे आप कितने 60 कर सकते हैं आप पर निर्भर करता है, बहुत बेहतर किया जा सकता है। और अगर मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा गुणा भाग करने की अगर क्षमता आपके मन में है, करते हैं, तो यकीन माने ऐसे प्रश्न देख करके सीधे सीधे आप जवाब भी दे सकते हैं, यहां कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? तो ये सीधे सीधे कोई डेट दे करके दिन पूछा गया हो कि इसका वास्तविक दिन क्या होगा, तो आप इस सिस्टम से आदि से अंत, जब से कैलेंडर बना और जब तक बिना परिवर्तन के चलता रहे, कहीं का भी आप दिन निकाल सकते हैं। इससे कोई अंतर नहीं आएगा, काम आपका संक्षिप्त होगा। और अब हम चलते हैं इसी के दूसरे पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में हमने देखा कि किसी डेट को देकर के कि इस दिन का वास्तविक दिन, रियल दिन क्या है, इस तरह का प्रश्न आ जाता है। दूसरे पार्ट में किसी डेट के रेफरेंस से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ ले कि 22/7/2000
1999 को रविवार रहा हो तो 15/11/2025 को कौन सा दिन होगा? 15/11/2025 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले इस प्रश्न की प्रकृति को समझें। इस तरह के प्रश्न का सेंस ये नहीं होता कि 15/11/2025 का वास्तविक दिन क्या है, नहीं। और ये दूसरी बात, ये जो दे रखा है कि 22/7/1999 को रविवार हो, ये जो रविवार दिया हुआ है ये जरूरी नहीं है कि इसका वास्तविक दिन रविवार ही रहा हो। ये देने का उसका अपना काल्पनिक दिन देता है, और इसलिए काल्पनिक दिन देगा तो भी 7 में से ही कोई एक दिन बताएगा, और कभी कभी संजोग से वो रियल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका कॉन्सेप्ट काल्पनिक दिन का है, तो अगर रियल दिन वास्तविक दिन हो भी जाता है तो संजोग ही है। हम इसे सीधे सीधे नहीं मान सकते कि इस डेट को वास्तव में रविवार नहीं। ये कहना चाहता है कि उस डेट को कौन सा दिन था वो अलग बात है, लेकिन अगर इस डेट को रविवार रहा होता तो इस डेट को कौन सा दिन होगा, यानी इसके परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहता है। और इस प्रश्न का जो लॉन्ग मेथड से नियम था, प्रारंभिक नियम था, वो ये था कि इन दोनों वर्षों के बीच वर्ष पता किया जाए, शताब्दी हो शताब्दी पता किया जाए, इनके बीच शताब्दी तो नहीं है, वर्ष पता किया जाए, महीने पता किए जाए, दिन पता किए जाए, फिर अतिरिक्त दिन की सहायता से आगे का पूछा हो तो उतना दिन बढ़ा दें, पीछे का पूछा हो तो उतना दिन घटा कर निकाला जाता था। इतनी लंबी प्रक्रिया होती थी कि अक्सर स्टूडेंट से इसमें 1 या 2 दिन इधर उधर हो जाता था। अब पूरी मेहनत बेकार हो सकती थी, या सही भी हो गया तो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता था कि जो जवाब हम दिए हैं ये सही है कि गलत। वो आंसर की पर निर्भर करता था कि आंसर आए तो पता चले कि हमने जो जवाब दिया था वो सही था या गलत। तो हम आपको ये प्रश्न भी इसी तरह सही करने के जो हमने मेथड देखे उसी मेथड से, अगर इस तरह का प्रश्न आए तो इस मेथड के अनुसार आपको ये करना है कि जो ये दिन दे रखा है रविवार, सबसे पहले हम ये पता कर लें कि इसका वास्तविक दिन क्या था। इसका वास्तविक दिन ज्ञात कर लें तो अंतिम 2 अंक 99। दूसरा स्टेप, 99 वर्षों में कितने लीप ईयर हुए, तो 99 में 4 से भाग दे दें तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितने लीप ईयर 24। तीसरा स्टेप, 7वें महीने का कोड, 7वें महीने का कोड 4 से 5 और दी गई तारीख 22। तो ये 4 स्टेप ले लें, 9 9 18 2 20, 9 4 13 2 15, टोटल 150 दे, और 7 से भाग देकर अतिरिक्त निकाल लें तो 7 दूनी 14, 10 7 1 7 3 10, टोटल अतिरिक्त दिन 3 1900 में है। अब धीरे धीरे हमारी आदत पड़ जाएगी, 17 हो प्लस 5 18 हो प्लस 3 1900 प्लस 1 2001 0। तो ये ध्यान आदत पड़ जाए तो ये 19 में है, 19 में है तो प्लस 1 का नियम, और अंक 4 दिखाता है अंक किसको, इस चार्ट से बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार इसका वास्तविक दिन आया, यहां इसे रख ले। ठीक, रविवार बताया हुआ है लेकिन हकीकत में इस डेट को दिन क्या था, बृहस्पतिवार। अब इसका वास्तविक दिन निकाल लें आप, 25 लीप ईयर पता करें तो 4 चौक 4 छंग 24, लीप ईयर पता करें तो 4 छंग 24, 6 लीप ईयर। 11वें महीने का कोड चार्ट से 2 और तारीख 15, टोटल जोड़ लें 5 5 10 8 18, 2 1 3 1 4, 7 से भाग दे दे, 7 छंग 42 शेष 6, 2000 में है तो 0 का नियम शताब्दी का होगा, और छठा दिन दिखाता है शनिवार को। तो इसका वास्तविक दिन क्या आया, शनिवार, राइट। और अब जरा देखें, इसका टोटल आया था 4 दिखाता है बृहस्पतिवार को, लेकिन वहां दिया है रविवार। रविवार का क्या अंक है, 7, मतलब ये 4 में 3 प्लस है, या आप यूं कहें कि इसका वास्तविक दिन बृहस्पतिवार था और हमें बताया गया क्या, रविवार। तो बृहस्पतिवार से कितना दिन आगे बढ़ाया गया, शुक्रवार शनिवार रविवार, 3 दिन आगे बढ़ाया गया। और इसका वास्तविक दिन शनिवार है, तो अगर हम उसी के सापेक्ष इसे भी देख रहे हैं तो ये 3 दिन आगे बढ़ा है, तो हम भी इसे 3 दिन आगे बढ़ा दें।
उसी के सापेक्ष देखना है तो फिर उसके जैसी क्रिया। ये कहना चाहता है रियल दिन में कि इस डेट को वास्तव में बृहस्पतिवार था और इस डेट को वास्तव में शनिवार। अगर इस डेट को रविवार बताएगा तो वास्तविक दिन से 3 कदम आगे है, 3 दिन आगे है, तो इसको भी हम उसी के सापेक्ष 3 दिन आगे कर देंगे। 3 दिन आगे कर देंगे तो एक रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो हमारा जवाब हो जाएगा मंगलवार। आपको बीच में ना तो वर्ष ज्ञात करने हैं, ना महीने पता करने हैं, ना अतिरिक्त दिन पता करने हैं, कुछ नहीं। ये आपके वैसे मेथड हैं, ये सिस्टम है जो रटा रटाया सिस्टम है और आपको पलक झपकते जवाब देगा। अगर इसमें गलती होती है तो आपके जोड़ने गुणा भाग करने में छोटी छोटी गलतियां जो न के जो भूल तो हो सकती हैं लेकिन गलत नहीं। तो ये सिस्टम अगर आपका फिट है तो आपको किसी अन्य डेट के रेफरेंस से पूछा गया हो तब भी आपका जवाब हमेशा सही निकलेगा। अब जैसे अगला प्रश्न देखें, तीस 8/1978 को शनिवार हो तो 30/12/2010 को कौन सा दिन था? यहां पर ध्यान दें, ये बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा इसमें हम आपको दिखाए हैं चेंज। थोड़ा सा चेंज ये है कि इन दोनों में तारीख दोनों की कॉमन है। अगर दोनों की तारीख कॉमन है तो आप चाहें तो बिना इसके प्रयोग के भी दिन निकाल सकते हैं और हमेशा सही होगा। जैसे अगर हम इसके रियल दिन निकालते हैं, जैसा इस मेथड से देखा गया, रियल दिन निकालते हैं तो अंतिम 2 अंक 78, लीप ईयर पता करेंगे तो 78 में 4 से भाग देकर लीप ईयर पता करते हैं तो 4 1 के 4, 3 7, 4 9 36, शेष 2, कितने लीप ईयर आए? 19। 8वें महीने का कोड चार्ट से 1, तारीख 30, टोटल जोड़ लें 9 1 10 8 18, 7 3 10 1 11, 1 12, 7 से भाग दे दें, 7 1 के 7 5 12, 58, 7 8 56, शेष 2। 1900 में है इसलिए +1 का नियम, 2 1 3 और अंक 3 दिखाता है बुधवार को। तो ये आपका तीसरा दिन आया बुधवार। अब अगर हम देखें तो इसका वास्तविक दिन क्या आया? बुधवार। तो यहां बुधवार आया। फिर इसका वास्तविक दिन निकालें तो अंतिम 2 अंक 10, लीप ईयर 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर, 12वें महीने का कोड चार्ट से 4 और तारीख 30, तो 4 2 6, 3 1 4, टोटल 46, 7 से भाग दें, 7 6 42, शेष 4। 2000 में है सो 0 का नियम और अंक 4 ही रहेगा और चौथा अंक दिखाता है किस दिन को? बृहस्पतिवार को। अब आप देख लें, बुधवार है, यहां रियल दिन वास्तविक दिन बुधवार आया और हमें बताया गया शनिवार, तो कितना दिन आगे है? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 दिन आगे। तो इसे भी हम 3 दिन आगे कर दें तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो हमारा जवाब रविवार हो जाएगा। ठीक। और जैसा हमने दिखाया कि अगर दोनों में तारीख सेम है, दोनों की तारीख एक है, तो तारीख का प्रयोग ना भी करें तब भी आपका जवाब आ सकता है। और इसे अगर आप निकाल दें, कॉमन काट ही दें, तो ये ध्यान रखें कि आपका 78 आया, लीप वर्ष पता करेंगे तो 19। अब यहां अगर आप 78 में 7 से भाग देकर अतिरिक्त दिन निकालना चाहें तो 7 1 के 7, 7 1 के 7, 11 7 77, शेष 1, और यहाँ 7 दूनी 14, शेष 5। 19 में है तो +1 का नियम लगता है, शताब्दी का भी। 8वें महीने का कोड 1 और 30 तारीख को लेना नहीं है, तो टोटल हमें मिले क्या? 5 1 6 1 7 1 8, 8 यानी 7 से भाग दे दें, जैसे 5 1 6 1 7 बचा क्या? 1।
और एक यानी सोमवार, एक यानी सोमवार दिखा रहा है। और अगर यहां सोमवार इसे मान लें तो ये शनिवार। तो सोमवार से देखें तो ये 2 दिन पीछे है, 1 दिन पीछे जाए रविवार, 2 दिन पीछे जाए शनिवार। तो हमारा सोमवार आया लेकिन ये 2 दिन पीछे बताया। तो उसी तरह इसे देखें, 4 दूनी 8, 2 लीप वर्ष, 10 2 12, 12 को 7 से विभाजित करें तो 7 1 के 7 शेष 5। और ये 2000 में है 0 का नियम, और ये 12वें महीने का कोड 4, तो मिले क्या 5 4 9, 5 4 9 शेष 2। दूसरा दिन यानी मंगलवार इस चार्ट से। तो अब जरा देखें, जब इसे 2 दिन पीछे किया गया तो इसका मंगलवार आ रहा है, तो मंगलवार से आप 2 दिन पीछे कर दें तो आपका रविवार आ जाएगा बिना इसके प्रयोग किए। लेकिन इसके साथ इस बात को विशेष ध्यान देंगे कि जब हम ये पूरी क्रिया करके दिन निकाले हैं, ये बुधवार वास्तविक दिन है, ये बृहस्पतिवार वास्तविक दिन है, और ये जो निकाला गया है सोमवार मंगलवार एक कॉन्सेप्टुअल दिन है। कॉन्सेप्टुअल यानी इस सिस्टम पर रखने पर एक कहना चाहता है कि 8वें महीने और 78 में अगर ये सोमवार होगा, कोई भी डेट हो, अगर इस डेट को सोमवार है तो फिर इस डेट को मंगलवार होगा, और अगर इस डेट को सोमवार से 2 दिन पीछे होगा तो इस डेट को मंगलवार से 2 दिन पीछे होगा। यानी हमारा जवाब आ सकता है बिना इसके प्रयोग के भी। इसी तरह अगर कोई प्रश्न ऐसा हो कि जिसमें वर्ष कॉमन हो, जैसे 12/4/2019 को शुक्रवार हो तो 30/11/2019 को कौन सा दिन होगा? आप देखें इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2019, वर्ष कॉमन है दोनों में, और दोनों में अगर वर्ष कॉमन है तो आप इसी सिस्टम में बिना इसका प्रयोग करके भी जवाब निकाल सकते हैं। जैसे चौथे महीने का कोड क्या होगा, चार्ट से चौथे महीने का कोड 5, और 12 5 17, 17 को 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14 शेष 3। यहां 11वें महीने का कोड 2, 30 2 32, 32 को 7 से डिवाइड करें तो 7 चौक 28 शेष 4, अतिरिक्त दिन 4। और यहां देखें शुक्रवार दे रखा है, शुक्रवार का इस चार्ट के अनुसार अंकीय मान क्या है 5, तो ये 3 की जगह 5 हो गया, 2 प्लस हुआ है, तो यहां भी हम 2 प्लस कर देंगे, 4 की जगह 4 में 2 जोड़ दें तो 4 2 6, और छठा दिन शनिवार। तो सीधे सीधे आपका जवाब आ सकता है, कोई जरूरत नहीं आपको महीने भी जोड़ने की, तारीख भी जोड़ने की, कुछ नहीं। तो इसके साथ इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अगर महीना कॉमन हो तो सतर्क रहना है, कारण कि महीने में लीप वर्ष साधारण वर्ष का भी फंडा आ जाएगा। अगर इसमें दोनों महीने भी कॉमन हो लेकिन उसमें जनवरी या फरवरी ना हो तो कोई जरूरत नहीं, तब आप महीने भी कॉमन मान के कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। इसको खूब अच्छी तरह समझें और ये सारे सिस्टम को आप खुद प्रमाणित करें। आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में जाएं, उसकी क्षमता देखें, उसकी जितना दिया हुआ है आपके कैलेंडर, मोबाइल के कैलेंडर में जहां से जहां डेट आप संभव है उसी के बीच का आप क्वेश्चन बना करके अपनी तरफ से निकालें और फिर इस सिस्टम से उसे हल करें और फिर मोबाइल से भी चेक कर लें। प्रमाणित होता जाएगा तो आपको यकीन आता जाएगा कि अगर सिस्टम में हमारे बताए अनुसार आप करते हैं तो आपका सिस्टम बहुत बेहतर है, बहुत सरल कर देता है। ठीक, ये 2 टाइप के प्रश्न हमारे आपके हुए कैलेंडर में, सीधे सीधे डेट देकर के वास्तविक दिन पूछा जाना या किसी अन्य डेट के रेफरेंस से किसी अन्य डेट का दिन पूछना। और याद रखें ये जो डेट दूसरा टाइप हमने आपके सामने दिखाया, ये एक ही वर्ष हो सकता है या इन वर्षों में 4 6 10 वर्षों की दूरी हो या सैकड़ों वर्षों की दूरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें।
हमारा जवाब हमेशा सही निकलेगा, हमेशा सही जवाब आपका जाएगा। जवाब गलत हो ही नहीं सकता अगर आपने सिस्टम में गलती नहीं किया तो। ठीक, तो ये 2 टाइप आपके कैलेंडर में कंप्लीट होते हैं। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ अतिरिक्त दिनों की, कि कैलेंडर में अतिरिक्त दिन, विषम दिन, शेष दिन, ऑड डेज किसे कहा जाता है। जैसे अब हम अतिरिक्त दिन पता करेंगे। अतिरिक्त दिन सबसे पहले महीने तो कुल 4 प्रकार के होते हैं, 28 दिन का, 29 दिन का, 30 दिन का और 31 दिन के, 4 तरह के महीने होते हैं। फिर आएंगे वर्ष में। वर्ष 2 प्रकार का, 365 दिन का वर्ष यानी साधारण वर्ष, 366 दिन का वर्ष यानी लीप वर्ष। फिर इसके बाद बात आती है शताब्दी। सेंचुरी। तो अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में है, इसे भी समझते रहना है, प्रश्न यहां से भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अतिरिक्त दिन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जैसे 28 दिन का महीना हुआ, तो हमने बताया कि 28 दिन को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं अतिरिक्त दिनों में, ताकि हमें दिन पता करने में आसानी हो। तो हम 7 से भाग देते हैं, 28 में 7 से भाग दें, 7 चौक 28 शेष 0, शेष 0 यानी 28 दिन के महीने में अतिरिक्त दिन 0। 28 दिन में 4 कंप्लीट सप्ताह होते हैं, अतिरिक्त दिन कोई नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अतिरिक्त दिन का मतलब है कि कंप्लीट सप्ताह से परे वाला दिन। कंप्लीट सप्ताह के अलावा जो शेष दिन बचता है उसे ही कैलेंडर में विषम दिन, ऑड डेज, अतिरिक्त दिन आदि की संज्ञा दी जाती है। तो यहां पर इसको और बेहतर समझें, साप्ताहिक वृत्ति चक्र से जैसे मान लें कि इस महीने की 1 तारीख को मंगलवार रहा होगा, तो फिर पहला सप्ताह हमारा समाप्त हुआ होगा सोमवार पर, 7 दिन 1 सप्ताह। दूसरा सप्ताह भी यहीं से, तीसरा भी यहां से, चौथा भी यहां से, तो चौथा सप्ताह यानी 28 तारीख पड़ा होगा यहां। ठीक, और अगर ये देखा जाए तो सप्ताह का कौन सा दिन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसीलिए हमने आपको शुरू में बताया कि कैलेंडर में अतिरिक्त दिनों की थ्योरी में शेष दिन 0 का सेंस 7वां दिन होता है, यानी चाहे यहां पर अतिरिक्त 0 कहें 0 डेज, चाहे 7वां दिन, दोनों बातें एक सी हैं। और इसी क्रम में अगर 29 दिन का महीना हो तो 4 से भाग दें तो 7 चौक 28 शेष 1, अतिरिक्त दिन 1, 30 में 2, 31 में 3। तो इस तरह ये महीने और उनके अतिरिक्त दिन। फिर बात आती है वर्ष की। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ष 365 दिन का। 365 दिन में अगर हम 7 से भाग दें तो 7 पचे 35 शेष 1, 5, 7 दूनी 14 शेष 1। ये दिखाता है 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, यानी ये दिखाता है कि किसी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह कंप्लीट होते हैं और उनके अलावा 1 अतिरिक्त दिन बचता है। अगर हम साप्ताहिक वृत्ति चक्र के अनुसार देखें
तो शेष 1 का मतलब सप्ताह का पहला दिन। इस और मैंने आपसे कहा था कि गिना वहां से जाता है जहां से ये शुरू हुआ हो। जिस दिन से ये 365 गिना जाएगा उसी दिन से अतिरिक्त दिन भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को पड़ने वाला दिन ही 31 दिसंबर को पड़ता है। यानी किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर दिन तारीख के दिन समान होते हैं। अर्थात कोई भी साधारण वर्ष हो, जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन से समाप्त भी। यानी साधारण वर्ष का प्रारंभ और अंत एक ही दिन से होता है। और यहाँ 365 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1। फिर 366 दिन के वर्ष में देखा जाए तो यहाँ 366 दिन हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ अतिरिक्त दिन 2, यानी 52 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन। और 2 का मतलब सप्ताह का दूसरा दिन। ध्यान दें, अगर ये 366 दिन का वर्ष 1 जनवरी को सोमवार रहा हो तो सप्ताह का पहला दिन सोमवार और दूसरा दिन मंगलवार, शेष 2 का मतलब दूसरा दिन। इस बात को ध्यान रखना है। यानी लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसके बाद वाले दिन से उसका समापन होता है। और 366 दिन यानी लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2। ये वर्ष और उनके अतिरिक्त दिन। फिर बात आती है शताब्दी की। शताब्दी में हमने देखा था कि पहले 100 वर्ष में लीप ईयर 24, दूसरे 100 वर्ष में भी लीप ईयर 24, तीसरे 100 वर्ष में भी लीप ईयर 24, लेकिन चौथे 100 वर्ष में 25 लीप ईयर। इसकी चर्चा पहले वीडियो में हुई थी, यहाँ उसका थोड़ा सा प्रसंग है इसलिए हमें पुनः लेना पड़ा। यहाँ पर देखें, ये 100 वर्ष हैं। कितने वर्ष हैं? 100। अगर हमें पता ये करना हो कि 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने, शेष दिन कितने, विषम दिन कितने, तो यहाँ पर 100 वर्षों में 2 प्रकार के वर्ष हैं, साधारण वर्ष भी हैं और लीप वर्ष। तो अगर हम देखें कि इसमें 24 वर्ष लीप वर्ष के हैं तो 100 से अगर हम 24 वर्ष निकाल दें तो ये 76 वर्ष साधारण वर्ष है। एक साधारण वर्ष में शेष दिन 1, तो 76 साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 76। एक लीप वर्ष में शेष दिन 2, तो फिर 24 लीप वर्ष में शेष दिन 48। इस तरह टोटल 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 124। यही कार्य हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये 100 के 100 वर्ष सभी साधारण वर्ष रहे होते तो एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1, तो 100 साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 100 होते। लेकिन इसमें 24 वर्ष लीप वर्ष के हैं, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 होता है, तो फिर लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 होने का मतलब कि लीप वर्ष में साधारण वर्ष की अपेक्षा 1 दिन अतिरिक्त होता है। तो फिर 100 वर्षों में 24 वर्ष लीप वर्ष के हैं तो 24 दिन और अतिरिक्त हो जाएगा। यानी हम सीधे सीधे इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वर्ष में अगर हमें लीप वर्ष पता, अतिरिक्त दिन पता करना हो और उसमें साधारण और लीप वर्ष दोनों हो, मौजूद हो, तो हम ये पता कर लें कि उस वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं और उसी वर्ष में उसके लीप वर्ष को जोड़ दें तो ये हमेशा अतिरिक्त दिन बन जाएगा, राइट। और जब भी अतिरिक्त दिन 7 से अधिक आए तो हम उसे 7 से डिवाइड कर लें। 7 1 के 7, 5 12, 7 7 49 शेष 5। अर्थात इस 100 वर्षों में कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या 5। ये 100 में भी सेम वही सिचुएशन, तो यहाँ भी अतिरिक्त दिन 5। इस 100 वर्ष में भी ठीक वही सिचुएशन, यहाँ भी 5। इसमें 1 लीप ईयर अधिक है इसलिए 1 अतिरिक्त दिन अधिक आ जाएगा
और इसमें लीप वर्ष की कुल संख्या 6। क्लियर? और अब इस चार्ट को कंप्लीट करें। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने आए? 5। तो हम कह सकते हैं कि 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 5। और यहां पर देखें अगले 100 में भी 5 आए। 200 वर्ष को साथ ले लें तो 5 5 10, 10 को 7 से भाग दे दें तो 7 1 के 7 शेष 3। तो 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन 3। 300 वर्ष को इसी तरह हम साथ ले लें तो 5 5 10, 5 15, 300 में कुल 15। 7 से विभाजित करें तो 7 दूनी 14 शेष 1। इसी तरह 400 वर्ष को साथ ले लें तो 5 5 10, 5 15, 6 21 और 21 दिन को 7 से भाग दें तो 7 तरीके 21 पूर्णतया विभाजित हो जाता है, अतिरिक्त दिन कोई नहीं। अर्थात 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। अतिरिक्त दिन के कुछ कॉन्सेप्ट जिनकी जरूरत प्रश्नों में पड़ जाती है, इसे भी पता होना चाहिए कि कैलेंडर में अतिरिक्त दिन क्या होता है, उसे देखा और निकाला कैसे जाता है। तो महीने और उनके अतिरिक्त दिन, वर्ष और उनके अतिरिक्त दिन, शताब्दी और उनके अतिरिक्त दिन। और कैलेंडर के दूसरे वीडियो में बस यहाँ तक। कैलेंडर के शेष प्रश्नों की चर्चा, शेष कॉन्सेप्ट की चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। इस बात को ध्यान दें, वीडियो पूरा देखें, इसे समझें और अपने अनुभव को कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आपका अपना चैनल है, व्यक्तिगत चैनल है, तो कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। ठीक है भाई, जय हिंद।